गाइज मैं सबसे पहले आप सबको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। ये देखिए, यह दीवार है और इस दीवार पे मैं क्या बताने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इसके बारे में मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा। इस दीवार के बारे में एक बार फिर देख लीजिए, दीवार को देख लिए तो चलिए मैं आप सबको इस दीवार के बारे में कुछ बताता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। गाइज भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, वो हर किसान देना चाहेंगे जिनका फसल अब हो सकता है, जो भी बचा है मूंग दाल का फसल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा धूप उगने लगा है। कल भी उगा था और आज भी निकल गया है धूप बहुत तेज़ी से। ये देखिए कितना तेज़ी से धूप निकला है। तो पानी बहुत खेतों में जम चुका था, तो किसान भाइयों को बहुत दिक्कत हुआ होगा ये पानी के कारण, जिसके कारण मूंग दाल बर्बाद होता जा रहा था, गल रहा था फिर उनका। तो भगवान ने उन किसान भाइयों का शायद पुकार सुन लिए हैं और अभी 2 दिन से बहुत कड़क धूप निकलने लगा है, ताकि पानी सूखे और सही सलामत मूंग दाल जो भी हुआ हो, जो भी बचा हो खेत में, वो अच्छी तरह से वो फसल हो जाए। गाइज मैं सबसे पहले आप सबको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। ये देखिए, यह दीवार है और इस दीवार पे मैं क्या बताने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इसके बारे में मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा। इस दीवार के बारे में एक बार फिर देख लीजिए, दीवार को देख लिए तो चलिए मैं आप सबको इस दीवार के बारे में कुछ बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले माँ, अरे यार रुक जाओ, अपना गंदा हो गया है। अभी मम्मी काम कर रही है और मम्मी के साथ मैं ये काम किया हूँ, इस दीवार के साथ, दीवार के पास खड़े होकर के। तो मैं बताता हूँ उसके बारे में जानकारी कि इस दीवार की क्या कहानी है। माँ, एक समय याद है जब हम लोग एक वीडियो बनाए थे यहाँ से दीवार पे, आप घर से दौड़ के निकले थे और दीवार के तरफ देखते थे, उस तरफ झगड़ा सुनने के लिए। तो उस वीडियो पे क्या कमेंट आया था पता है? एक लड़की की, वो लड़की बोल रही थी तुम्हारा दीवार ये है, गंदा है, वो है, कलर करवाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बहुत कुछ भला बुरा बोल दी थी वो लड़की। तो वो लड़की जो बोल देलकै, तो लड़की देखे छे ना, जब पानी खसे छे, बारिश हो छे तो पानी खसे छे तो कदरी लगे छे। मतलब वो चीज़ तो आपको याद है? याद है ना, जो आप लोग जो हम सब जो उस दिन वीडियो बनाए थे यहाँ पे, तो वो चीज़ तो आपको याद ही होगा। हाँ। तो गाइज मम्मी भी जो क्या मम्मी जो भी बोली है वो भी आप सुन लिए हैं कि यहाँ पे अभी खुला है, ऊपर से, अभी ऊपर से खुला है। ये देखिए, अभी ऊपर से खुला है, इसलिए पानी इस पे गिरता है। और इस दीवार की यही कहानी है कि जब हम सब वीडियो शूट करते थे यहाँ पे, तो एक सीन ऐसा था कि मम्मी को सीढ़ी पे चढ़ के दीवार को उस तरफ देखना था, यानी कि झगड़ा जो गांव घर में होता है उसको सुनने के लिए। तो वो वीडियो कोई लड़की देखी और उस लड़की ने उस वीडियो पे कमेंट की कि तुम्हारा दीवार ये है, वो है। ये देखिए, जैसे ये काला काला हो गया है ना, ये सब पानी की वजह से गंदा हो गया है। तो बहुत कमेंट उस पर, मतलब एक ही कमेंट आया था, उसमें ऐसा कमेंट दे दिया था, उसने लिख दी थी, जो हम सबको एकदम अजीब लगा कि मतलब किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट मत कीजिए करो। इसलिए क्योंकि ये आजकल की कहानी नहीं है कि हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, इसमें सालों साल लगता है तब जा कर के कोई आगे बढ़ता है, 100 में 2 4 5 ऐसे। तो हम सब भी ये चीज़ देखे हैं कि दीवार गंदा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं कि दीवार नया हो जाए, दीवार को कलर कर ले, तो उसके लिए पेमेंट पैसा, जो कि अभी हम सब के पास उतना नहीं है, तो हम सब वही काम कर रहे हैं। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा ना, मैडम जी आपसे मैं बात कर रहा हूँ जो आप कमेंट किए थे, नाम तो नहीं लूँगा आपका, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सब मेरा घर देखिएगा जब मैं बनाऊँगा। अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन मैं उतना मेहनत करता हूँ इसीलिए, ताकि जो सब मुझे ताने मारे हैं, भला बुरा बोले हैं, उनको मैं जवाब नहीं देता हूँ। मैं उनको जवाब अपने कामों से दूंगा, जुबान से नहीं दूंगा, क्योंकि जुबान तलवार से भी ज़्यादा चलती है। तो मैं बस अभी अपना काम कर रहा हूँ और आप लोगों को जो कमेंट करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं दिल से लाइक करूँगा। और उस लड़की को मैं दिल से लाइक किया था, उस पर वो कमेंट पे मैं लाइक भी किया हूँ। तो कोई बात नहीं, मेरा दीवार गंदा है, जैसा भी है, आप सबके दुआ से है, माता रानी ने जितना मुझे दिए हैं हम उतना में खुश है।
तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज। और मम्मी अभी कुछ कहना चाहती है, क्या कहोगी? की कहबनि, हम तऽ हुनका आरके इएह कहबनि, हमसभ तऽ गरीब आदमी छी, तखन रहैके जे ठर यऽ वएह बहुत, जे भीजै नहि छी। पैसा कौड़ी तऽ नहि यऽ जे तुरते जोड़ाइ करबनि ऊपर आ ओहिके मतलब कि सही सलामत करबनि, ओतेक तऽ पैसा नहीं अछि, तहन तऽ कमाइ छी खाइ छी। तो गाइज मम्मी का बात नहीं समझ पाई है, मैथिली वाले भैया तो समझ गए होंगे। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ ताकि हिंदी वाले भैया भी समझ जाए। मम्मी का कहने का मतलब ये है कि हम सब उतने अमीर नहीं है जो तुरंत मैं ये घर को मतलब कलर करवा लूँ, या जो खाली है सीढ़ी वाला घर उसको बना लूँ तुरंत। तो उतना हम लोगों के पास पैसा नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी दिए हैं हम सब उसी में खुश है, और हम सब जितना रहता है हम सब उसी में खुश रहते हैं। बाकी मतलब मैं इसी चीज़ को, यही कारण मैं दीवार को आप सबको दिखाया हूँ कि यही वो दीवार था जिन पे मुझे कमेंट आई थी एक लड़की की। तो मैंने उस कमेंट को हंस के जवाब नहीं दिया, मैंने उस कमेंट को दिल से लाइक कर दिया, लाल दिल भेज दिया हूँ, ताकि वो देखे तो उनको भी ऐसा लगे कि मैंने क्या कमेंट किया था और उसने सामने से मुझे एक रिस्पेक्ट के तौर पे मुझे लाइक करके भेजा है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने के लिए भी सबसे पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो हम सब काम कर रहे हैं और देख सकते हैं मम्मी भी काम कर रही है, और यही समय कैप्चर करता हूँ मोबाइल में, ताकि जो हम सब के घर में चलता है, ऐसा तो नहीं है कि देखिए जैसे मम्मी किस हाल में है, क्या बोलते हैं गांव घर में इसको ओसरा बोलते हैं, जैसे दोनों तरफ घर हो गया बीच में ओसरा, तो कितना गंदा जैसा काम कर रही है। तो आप लोग इस पर भी कमेंट करोगे कि कितना गंदा है, जो घर पे ही ये सब काम करती है, गर्दा वर्दा। तो घर पे ही ऐसा होता है, तो हम लोगों के पास उतना बड़ा घर नहीं है जो मैं कहीं और भी काम करवा लूँ। हमरा तऽ जतबा जगह अछि ओतबीमे काज करै छी, जहिया महादेव देतै तहिया देबे करथिन। अखन जतबी जगह यऽ ओतबीमे काज करै छी, ने अंगना अछि ने अगल बगलमे कतहु जगह नहीं अछि, तऽ घरे भरि यऽ। तो गैज आप लोग समझ गए होंगे कि ये दीवार की क्या कहानी है। तो दीवार की वही कहानी थी जो उस दीवार पे कमेंट आई थी एक लड़की की, ऐसा ऐसा भला बुरा बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं हंस के जवाब दिया। जवाब कहने को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं हंसते हंसते उस कमेंट को दिल से लाइक कर दिया। आप सबकी अगर आशीर्वाद रहेगी ना तो मम्मी को इससे बड़ा घर बना करके मैं अपनी कमाई से ज़रूर दूंगा। जब मेरा टाइम आ जाएगा, वही टाइम का मैं काम कर रहा हूँ, उसी टाइम के लिए कोशिश करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ बनाता हूँ, ताकि हर दिन आप लोगों के पास कुछ ना कुछ पहुँचे, और एक दिन ऐसा हो कि मेरा भी वीडियो ट्रेंडिंग में चले, चाहे रील्स के माध्यम से हो या चाहे ब्लॉग्स के माध्यम से। मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, रील्स भी बनाता हूँ। अब सोचिए कि हम सब मैनेज कितना करते होंगे, और मम्मी काम धंधा सब करती है, अपना खेत का, घर का, दुकान का। तो सोचिए कि हम लोग कितना मैनेज करते हैं। तो कम से कम मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, ताकि दिल से अंदर से वो टूट जाए। लेकिन हम सब वही इंसान है जो आप लोग कितना भी, कोई ऐसा भी कमेंट आता है कि डीमोटिवेट कर देते हैं ताकि इनका वीडियो बनाना छूट जाए, लेकिन हम सभी पकड़े हैं उस चीज़ को। आप कितना भी हमें कमेंट करोगे, गंदे गंदे अच्छे भले बुरे, हम सब ये चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। जितना होगा हम सब उतना करेंगे। भविष्य में आप सबके आशीर्वाद से इससे बेहतर घर बनाऊंगा, अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो। गाइस ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में मेरी मम्मी की और एक लेबर थे जो मसाला वसाला बनाने के लिए उनको रखे थे। 3 ही आदमी यहाँ ये घर को पूरे खड़े किए हैं, यानी कि मैं, मेरी माँ एक मजदूर की तरह अपने घर में भी काम किए हैं, तब जा कर के ये घर खड़ा हुआ है। क्या मम्मी? हाँ, एगो हमर दियर रहे छलखिन लेबर में, एगो मिस्त्री रहे छलखिन, 2 जन का काम हम असगरे करे छलिए। जाबत लेबर आ मिस्त्री अबै छले ताबत हम रोड पर से बालू आ सीमेंट उइक के मसाला राख दै छलिए, मसालो बना ले छलिए आ तगाड़ियो असगरे उठा ले छलिए। आब शरीर कमजोर भ गेले त आब नहीं बह पबैया। देखे गाइज मम्मी क्या बोली, मम्मी का कहने का मतलब यही था कि एक लेबर का, 2 लेबर का काम वो खुद अकेला करती थी। कभी कभार जैसे लेबर नहीं आया है मसाला बनाने के लिए, तो मम्मी खुद अपने सर पे सीमेंट बालू ला करके मसाला बनाती थी, और हम क्या करते थे, तो इटेवा पहुंचाते थे मिस्त्री के पास, इटेवा को उठते थे, मसाला को उठा करके मिस्त्री को देते थे। तो हम सब मम्मी का मेहनत है इस घर में, तो जा करके ऐसा खड़ा हुआ है। और कुछ भी कहने से पहले कम से कम आप सब एक बार सोच लीजिए कि क्या बोलना है क्या नहीं।
ए लगा तकलीफ हो जाता है गाइस। काज करे चलिए जे पाइयो ने ओते छला जे मिस्त्री का लेबर के दैतिए तै लक अपना शरीर में कष्ट उठबै चलिए आ उघै चलिए। उस समय उतना पैसा मम्मी के पास नहीं थे, हम सभी गांव में थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो मम्मी पैसा बचाने के लिए इतना मेहनत की थी और वो मेहनत अभी भी जारी रखी है। अब तो उतना शक नहीं पाती है काम करने में, लेकिन फिर भी आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से या हर ब्लॉग के माध्यम से देखे होंगे कि मम्मी कितना अकेला काम करती है। तो ये सब में बहुत मेहनत लगा है और ये घर बनाने में हम सबको बहुत योगदान है, बहुत योगदान दिए हैं, बहुत मेहनत किए, तब जा कर के ये घर खड़ा किए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबका मन है, कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, बस कम से कम आप लोग उसी बहाने उस कमेंट के जरिए कम से कम आप लोग वीडियो देखते हैं हमसे, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात हो गई है। बाकी अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।